ये जो जनरेशन गैप है, कई बार ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स घर में हो जाते हैं ना कि बच्चे अलग माइंडसेट अपना ख़राब कर लेते हैं, बड़े अलग टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं हमारे। इसमें स्टार्स का भी कोई रोल होता है या फिर ये जनरेशन गैप है? आजकल का जो यूथ है उसका अपना एक स्टैंड है, एक अपना व्यू पॉइंट है। अगर वो स्ट्रेट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है बदतमीजी कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। जब दोनों अपनी जगह सही हैं तो ये जो गैप है इसे फिल कैसे करें? देखिए, गैप फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एक दूसरे को थोड़ा सा एक जो होता है ना स्पेस दीजिए। ईगो भी क्लैश करता है, वो क्यों नहीं आकर कह सकता? कई बार होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं या पापा कहते हैं। जिस मूवमेंट पे हीटेड डिबेट लग रही है उस मूवमेंट में आप, वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, उस समय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अच्छा, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं, अभी तक हम सोशल मीडिया पर या रील्स में ये देखते हैं कि इस मूलांक वाले की इस मूलांक वाले से पटेगी, यानी पार्टनरशिप के लिहाज से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिहाज से देखते हैं। क्या फैमिली में भी हमें ये देखना चाहिए कि ये नंबर है तो इस नंबर से इसका क्लैश होगा? अपने मूलांक के हिसाब से भी आपकी घर में किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी ये बहुत डिपेंड करता है। कई बार आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई बात चल रही है, आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आइडियोलॉजी क्लैश जब होती है तो मेंटल पीस भी बड़ा इधर उधर हो जाता है। यानी आइडियाज की बात हो या फिर एक्सपेक्टेशंस की बात हो या फिर जनरेशन की बात हो, ये जो क्लैश है ना, ये हर एक फैमिली की कहानी बन गया है। और ये होता क्यों है? क्या ये जनरेशन गैप की वजह से है, क्या माइंडसेट की वजह से है, या फिर आपके स्टार्स इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। ये जो जनरेशन गैप है, कई बार ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स घर में हो जाते हैं ना कि बच्चे अलग माइंडसेट अपना खराब कर लेते हैं, बड़े अलग टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं हमारे। इसमें स्टार्स का भी कोई रोल होता है या फिर ये जनरेशन गैप है जिससे गैप बढ़ता ही चला जाता है? देखिए, जनरेशन गैप तो शुरू से ही चला आ रहा है, ठीक है। हर एक का अपने पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप रहा ही है। लेकिन आज की डेट में अगर जिस तरह से डिजिटल एरा है, आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है, पीपल आर वेरी फास्ट फॉरवर्ड। बच्चे आजकल के बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो माता पिता के आगे आवाज़ नहीं निकलती थी, उन्होंने एक बार जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। हाँ। लेकिन आजकल का जो यूथ है उसका अपना एक स्टैंड है, एक अपना व्यू पॉइंट है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं वो करें, खुल के जिए। इंडिपेंडेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर वो स्ट्रेट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है बदतमीजी कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ। ठीक है, उनका एक अपना तरीका होता है। वो उनको फियर होता है कि उनका बच्चा कोई गलत डिसीजन ना ले ले, कहीं गलत राह पे ना चला जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। और उनकी लव लैंग्वेज क्या होती है? रोक टोक लगाना, इंस्ट्रक्शंस देना, बेटा ये कर लो वो कर लो। और आजकल की जो यूथ है उनको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, उन्हें तो जो उनको अच्छा लगता है उनको वो करना है। हाँ। तो दैट इज व्हाई देयर इज लॉट ऑफ जनरेशनल गैप। हम लोग जो हैं, हम लोग आईटी के ज़माने के हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं। हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस? आप देखिए, उनको नहीं समझ में आती है सब चीज़ें कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। उनके लिए ये बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं, राइट। उनका थॉट प्रोसेस है सिक्योरिटी, पैसा संभाल के रखो, एसेट्स में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, पैसा सेव करो। और हमारा क्या है? लाइफ खुल के जो, एक ही जिंदगी मिली है। तो कहीं ना कहीं देखो, यूथ भी अपनी जगह सही है, जिंदगी जीनी चाहिए। पेरेंट्स भी सही है, पेरेंट्स भी तो अपनी जगह सही है। वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। जो आज का यूथ है वो ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा वोकल भी है। पहले के जमाने में फिर भी पेरेंट्स के सामने कुछ बोलने से हिचकते थे, आज तो खुलकर बोलते हैं कि नहीं ये सही है ये गलत है। जब दोनों अपनी जगह सही हैं तो ये जो गैप है इसे फिल कैसे करें? देखिए, गैप फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एक दूसरे को थोड़ा सा एक जो होता है ना स्पेस दीजिए, ठीक है। जनरेशन एक्स को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जनरेशन जेड है, या अल्फा है या बीटा है, ठीक है। और जनरेशन अल्फा बीटा को भी समझना पड़ेगा ये जनरेशन एक्स है। और ये डिस्टेंसेस, ये डिफरेंसेस थॉट प्रोसेस में रहेंगे ही रहेंगे। थोड़ा सा आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उनके यू हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज एंड अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। क्योंकि ये लोग जो जनरेशन एक्स है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही है।
उन्होंने इतनी जिंदगी जी है, अनुभव किया है, उन्हें सही गलत की पहचान है, ठीक है। हाँ, उनका एक था कि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, और जेनजी वो सैक्रिफाइस, यूथ वो सैक्रिफाइस करना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं तो खुल के जीऊंगा। तो ये रीजन है। एक तो आप कम्युनिकेशन गैप अपना थोड़ा सा कम कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्टेबल स्पेस दीजिए। और इसके अलावा देखिए, घर पे ना आप अगर चीजों को डिस्कस करेंगे जितना ज्यादा, ठीक है, रादर देन सेइंग कि मैं तो यही करूंगा, आप अपनी इंटोनेशन, अपनी टोन चेंज करेंगे और बोलेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उनके लिए एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया, करके दिखाइए तो वो भी आपका व्यू पॉइंट समझेंगे। एकदम सही बात है। क्या कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं क्या? कुछ छोटी छोटी, आपने कहा जनरेशन गैप है, बात करके बात बनती है, वो अपनी कहें हम अपनी कहें, लेकिन ये सिनेरियो भी हमेशा नहीं बनते, ईगो भी क्लैश करता है। वो क्यों नहीं आकर कह सकता? कई बार होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं या पापा कहते हैं वो क्यों नहीं आकर बात कर सकता, या बच्चों को लगता है पेरेंट्स ने तो पूछा ही नहीं। तो ऐसी कोई रेमेडीज भी है क्या कि ये जो क्लैशेस हैं ये कम हो जाएं? देखिए, छोटी छोटी रेमेडीज हम एस्ट्रोलॉजी में देते हैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं एरीज की बात करूं तो एरीज में मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत होता है। गुस्सा शांत रखिए अपना, ठीक है। जिस मूवमेंट पे हीटेड डिबेट लग रही है, उस मूवमेंट में आप, वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, उस समय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन के बस उस जगह से चले जाइए, इट विल बी फाइन। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े से एडमेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं एरीज, तो उनको अपनी जिद पे कंट्रोल करने की जरूरत है। वही मैं बात करूंगी टॉरियंस की। टॉरियंस जो होते हैं ना, ये अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों का पर्सपेक्टिव, लेकिन कई बार तो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कई बार बहुत जिद्दी हो जाएंगे। तो उनको अपना थोड़ा सा, एक जो मूड होता है उनका, उसको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। और जितना वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, उतना उनके काम अच्छे बनते जाएंगे। क्योंकि शुक्र की राशि वाले जितने भी होते हैं ना, उनको मतलब एक होता है ना, बहुत लेविश स्पेंडिंग की आदत होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए पेरेंट्स की विजिलेंस उनके लिए चाहिए होती है। वही मैं जेमिनीज की बात करती हूँ, तो जेमिनीज जो होते हैं ना, वो ड्यूअल साइन होता है, ठीक है। ये अपने आप को ना हर सिचुएशन में फिट कर लेते हैं, और ये ना मतलब बातों का मस्का लगा के ना अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लेते हैं। इनमें ये बहुत कैपेबिलिटी होती है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको क्या है कि बात को डिस्कस करो, अच्छे से अपना व्यू पॉइंट लॉजिकली समझाओ, इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं खत्म हो जाएंगे। वहीं मैं कैंसेरियंस की बात करूंगी, तो कैंसेरियंस ना बहुत इमोशनल होते हैं। इनका मिनट से पहले मूड ऑफ हो जाएगा, अगर इनको जरा सा भी रूडली किसी ने बोल दिया तो मूड ऑफ हो जाएगा। तो अपने मूड स्विंग्स को इन्हें बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। अगर इन्होंने अपने मूड्स पे कंट्रोल कर लिया, तो ये काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है कैंसेरियंस के लिए। वही मैं लियोस की बात करूंगी, दे आर वेरी हाई ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आ जाए तो ये किसी की नहीं सुनेंगे। तो लियोस को चाहिए कि थोड़ा सा सामने का व्यू पॉइंट, कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना फर्क होता है। उस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तक ठीक है, बट डोंट मेक इट योर ईगो इशू। तो इससे आप लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आप अवॉइड कर सकते हैं। वही मैं बात करूंगी वर्गोस की। तो वर्गोस भी अगेन दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। अगर आप उनसे कोई बात मनवाना चाहते हैं, उनको लॉजिक दीजिए, उनको इसका प्लस माइनस बताइए कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, दे विल अंडरस्टैंड। तो अगर आप घर में, आपकी फैमिली मेंबर, आपके बच्चे ज़ोडिएक साइन के हैं ना, तो आप राशि के अनुसार अगर उन्हें एडवाइस करेंगे, उनका थोड़ा सा नेचर समझेंगे ना, तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। यानी इसमें बड़ी जिम्मेदारी आप पेरेंट्स के ऊपर डाल रही हैं कि पेरेंट्स समझे कि बच्चों का क्या है। नहीं, मैं जिम्मेदारी बच्चों पे भी डाल रही हूँ कि बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का ज़ोडिएक साइन पता होना चाहिए कि मेरे फादर अगर एरीज हैं तो जिद्दी हैं, तो मुझे उनको कैसे मनाना है उन्हें पता होना चाहिए। वही अगर मैं बात आगे कंटिन्यू करती हूँ, तो अगर मैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन की बात करती हूँ, ये लोग बहुत बैलेंस माइंडेड होते हैं, ये बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। तो इनको अगर आप शांति से बिठा के अपना पॉइंट, इफ यू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, दे विल अंडरस्टैंड। लिब्रन्स ऐसे होते हैं, हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी और पॉजेसिव हो जाते हैं अपनी चीजों को लेके, बट दैट इज मैनेजेबल।
अगर मैं स्कॉर्पियंस की बात करूं तो अगेन वही मार्स का ज़ोडिएक साइन है। ये लोग ना चीजों को ना अंदर दबा लेते हैं अपने। अगर आपने कुछ कह दिया तो बुरा मान के बैठ जाएंगे। एंड स्कॉर्पियोज होते हैं ना जो बिच्छू, कि भैया यू डोंट हर्ट मी, आई विल डोंट हर्ट यू। दे आर लाइक दैट। अगर मेरे को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनका ये एटीट्यूड होता है। वो कहते हैं ना बिच्छू डंक मारता है उसे जब तक ना छेड़ो, तो स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं। तो उनको भी, उनकी भी पर्सनालिटी समझिए, उनको ज्यादा बॉदर मत कीजिए, लॉजिकली अपना पॉइंट रखिए, दे विल अंडरस्टैंड। वही मैं सैजिटेरियंस की बात करूंगी, ये बहुत मतलब एक तो काउंसलिंग में बहुत अच्छे होते हैं सैजिटेरियंस, समझ जाते हैं जल्दी, शरीफ होते हैं और दूसरों को भी काउंसिल बहुत अच्छे से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें बहुत ज्यादा जिद नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल इनका हॉरोस्कोप कुछ अलग कह रहा हो। बट सैजिटेरियंस को अगर आप लॉजिकली समझाना होंगे तो दे विल अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट। वही मैं शनि की बात करती हूँ। शनि की जो राशि है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियंस, ये जो दोनों ज़ोडिएक साइन है ये दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको अगर आप मतलब एक स्केड्यूलर दोगे और अगर वो स्केड्यूल को फॉलो करेंगे ना और अपना काम सही टाइम पे करें और प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें तो उनकी लाइफ बहुत सेटल रहेगी और सक्सेस उनको बहुत जल्दी मिलेगी। ऐसे में ये जो शनि जो होता है ना बड़े बुजुर्गों का भी कारक होता है। तो शनि वाले जितने भी हैं, अगर अपने घर में जितने भी ओल्ड हैं, एजिड हैं, उनके एक्सपीरियंस से काम करेंगे ना तो उनको सक्सेस जल्दी मिलेगी। वही मैं एंड में बात करती हूँ पाइसेस ज़ोडिएक साइन की। तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन वाले भी अगर अपने गुरु की सलाह लेकर कोई भी काम करते हैं, अपने टीचर की सलाह लेके, अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो उन्हें गाइड कर सकता है तो नथिंग लाइक दैट। एक किसी भी अगर अपने गुरु का आशीर्वाद लेके घर से निकलेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा आपने बताया अलग अलग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कि क्या रेमेडीज उन्हें अपनानी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए। अच्छा, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं, अभी तक हम सोशल मीडिया पर या रील्स में ये देखते हैं कि इस मूलांक वाले की इस मूलांक वाले से पटेगी, यानी पार्टनरशिप के लिहाज से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिहाज से देखते हैं। क्या फैमिली में भी हमें ये देखना चाहिए कि ये नंबर है तो इस नंबर से इसका क्लैश होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मूलांक के हिसाब से भी आपकी घर में किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी ये बहुत डिपेंड करता है। देखिए, एक नंबर वाले होते हैं ना, इनकी हर एक से नहीं बनती है, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 111 आ गया तो आपकी अपने घर में फादर से नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस डेफिनेटली होंगे। और एक नंबर वालों की कहते हैं कि 8 नंबर वालों से थोड़ी सी कम बनती है, ठीक है, और 4 और 7 नंबर वालों से बहुत ज्यादा नहीं बनती है। वही मैं 2 नंबर वालों की बात करूंगी जो कि मून से रूल्ड है। इनकी 1 नंबर वालों से बन जाती है, इनकी 5 नंबर वालों से बन जाती है, इनकी 3 नंबर वालों से भी बन जाती है। 4-7 से थोड़ी सी टिफ रहती है इनकी 9 नंबर वालों से भी बन सकती है। 8 से ओके रहता है इनका। वही मैं 3 नंबर की बात करूंगी जो गुरु का नंबर है। इनकी 1 या 2 नंबर से बन जाएगी और इनकी 9 नंबर से भी बन जाएगी, लेकिन बाकी नंबरों के साथ इनका थोड़ा सा टिफ रहता है। स्पेसिफिकली 4 और 7 की अगर मैं बात करूंगी, इनके साथ इनको बहुत मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होके बात करनी पड़ेगी 4 और 7 वालों से, तभी इनकी फैमिली में बन पाएगी। वही मैं बात करती हूँ 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले थोड़े से जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज उनको शांति से लॉजिकली समझाओगे तो वो समझेंगे, लेकिन उनको छेड़ो मत आप, ये उनका है। तो उनको 1 या 2 नंबर से होती है प्रॉब्लम क्योंकि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। 4 नंबर वालों की 7 नंबर वाले से अच्छे से बन जाती है और साथ में 8 नंबर वाले से भी बन जाती है 4 नंबर वालों की। वही मैं बात करूं अगर कि 5 नंबर वाले, तो 5 नंबर वालों की जनरली सबसे बन जाती है क्योंकि बुध का नंबर होता है, तो ये हर एक के साथ बना लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से बना लेते हैं और इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एडजस्टमेंट करने में। वहीं 6 नंबर शुक्र का होता है। 6 नंबर वालों की अगर मैं बोलूं तो इनकी 8 नंबर वालों से अच्छी बन जाती है, इनकी 4 नंबर वालों से भी अच्छी बन जाती है, 9 नंबर वालों से एवरेज रहते हैं और 1-2 नंबर वालों के साथ खटपट थोड़ी थोड़ी लगी रहती है इन लोगों की। वही अगर मैं बात करूं कि नंबर 7 केतु का, इनकी 4 नंबर वालों से बहुत अच्छी बनती है, इनकी 9 नंबर वालों से बहुत अच्छी बनती है, 1 नंबर वालों से भी बन जाती है बट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उसमें। वही अगर मैं 8 नंबर यानी कि शनि का जो नंबर है उसकी बात करूं
तो इनकी 5 नंबर वालों से बहुत अच्छी बनती है, इनकी 6 नंबर वालों से बहुत अच्छी बनती है, 1 नंबर वालों से सिचुएशनल बनती है कि सिचुएशन सही है तो बन जाएगी, 2 नंबर वालों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है इन लोगों की। तो अपने अगर आपके घर में इस तरह से नंबर्स हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। वहीं 9 नंबर की बात करूं तो उनकी 1, 2 से बन जाएगी, 3 से बन जाएगी, 5 से भी बन जाएगी, लेकिन 4 और 7 से नहीं बनेगी। 6 से भी न्यूट्रल रहेगा इन लोगों का। ज्यादातर 4 और 7 से हर किसी की नहीं बनती। और जब आप बता रही थी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो मैं 7 के साथ काउंट कर रही थी, अच्छा फैमिली में मेरी इसलिए बनती है इसलिए नहीं बनती है। और मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स के लिए बड़े काम की चीज रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक्सेप्शनली ऐसा रहता है कि किसी फैमिली में ना हो, वरना मैक्सिमम फैमिलीज में होते हैं। लेकिन ये जो पूजा ने रेमेडीज बताई हैं ये आप अपनाइए और थोड़ा सा ध्यान रखिए किस नंबर की किससे बनेगी, किस राशि की किससे बनेगी, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी दूर हो जाएंगे। पूजा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। और मुझे लगता है ये जो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये खत्म हो जाएंगे और ये जो कहते हैं ना जनरेशनल गैप है, ये जो परेशानी बन रहा था, ये कम से कम दूर करने की एक छोटी सी कोशिश हमने की है। इसी के साथ हमारे खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।